हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कक्षा 12वीं के बिहार बोर्ड से जुड़े हुए चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इतिहास कक्षा 12वीं के लिए चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ करा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक से सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज हम लोग पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या ईंट मानके अस्थियां हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक 2013 से लेकर 2024 तक, उन सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पन किस धातु का सिक्का था, सोना का, चांदी का, तांबा का, कांस्य का। तो प्यारे बच्चों, पन जो है वो चांदी धातु का सिक्का था। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो तीसरे चैप्टर का, लेकिन क्वेश्चन बैंक में पहले चैप्टर में ही दे दिया है तो कोई बात नहीं है, इसमें ही हम लोग इसको कर लेंगे। तो कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, ब्राह्मण विवाह या दैव विवाह या प्रजापति विवाह या असुर विवाह। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि असुर विवाह जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, लौह युग की, कांस्य युग की या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसमें हड़प्पा वासी को ना लौह का यानी लोहा का जो है वो ज्ञान नहीं था, इसीलिए हड़प्पा वो लौह युग नहीं कहा जाएगा। हड़प्पा वासी टीन और तांबा को मिला करके कांस्य बनाना जानते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, मांडा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था या आलमगीरपुर था। तो प्यारे बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था वो लोथल में था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, राजस्थान से, बिहार से, अफगानिस्तान से या ईरान से। तो प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता में जो तांबा प्राप्त हुआ है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल अन्नागार मिले हैं प्यारे बच्चों वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये 6 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड के 2024 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो थे। अब 2024 से पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से 2024 तक, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और कथन आर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा है। ये भी जो कथन है वो सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और प्रथम स्थल है उसका खुदाई भी हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुआ है। तो यहाँ पर कथन ए जो है वो कथन आर का जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अब ये 2013 का क्वेश्चन है।
तो अब ऐसा क्वेश्चन, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है और ना ही इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ना ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में कौन सा बात गलत है। तो पहला कथन जो है वो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। तो ये सही बात है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। तो ये भी सही बात है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था, वहां महिलाओं की पूजा किया जाता था, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये जो कथन है वो गलत है। उसके बाद आगे है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ये बात भी सही है प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। केवल एक गलत है कि केवल दो गलत है कि केवल तीन गलत है कि दूसरा और तीसरा गलत है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, ये कथन गलत है। तो केवल और केवल तीसरा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये 2013, 2015, 2016 और 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो प्यारे बच्चों, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूँ 2013 से 2024 तक, इसीलिए आपके लिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। चलिए अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। लौह युग की, कांस्य युग की, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि मैं यही क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुका हूं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब अगला प्रश्न कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। माधो स्वरूप वत्स ने, दयाराम साहनी ने, विलियम जोन्स ने या राखालदास बनर्जी ने। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो राखालदास यानी आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है वो मृतकों का टीला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव ने। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि हड़प्पा का जो उत्खनन करवाया है वो दयाराम साहनी ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा वासी जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अब अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भगवान अवशेष। तो प्यारे बच्चों, पुरानी वस्तु जो खुदाई होकर के निकाला जाता है, उनको, जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। तो और जो लिखित रूप में जो होती है पुस्तकें, उसको हम लोग पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो साहित्य का मतलब लिखित वस्तु हुआ, लिखित कोई साहित्य किताब, तो ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाद बाकी सिक्के, अभिलेख और भगवान अवशेष, ये सभी पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, विजयनगर। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन जो है वो हड़प्पा का नगर है, लेकिन विजयनगर जो है हड़प्पा का नगर नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का एक नगर है जिसका नाम विजयनगर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? 1921 में, 1922 में, 1927 में, 1931 में। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था प्यारे बच्चों, वो 1921 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में? तो प्यारे बच्चों, जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी या सिंधी? तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगन में या रोपड़ में? तो प्यारे बच्चों, विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी नदी के किनारे? तो प्यारे बच्चों, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को? तब भारतीय पुरातत्व के जो पिता हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज? तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखालदास बनर्जी ने या माधो स्वरूप वत्स ने या रंगनाथ राव ने? तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, पंजाब में या राजस्थान में? तो प्यारे बच्चों, जो कालीबंगा स्थित है वो है आपको राजस्थान में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, रोपड़ से, बनावली से या लोथल से? तो प्यारे बच्चों, जो सिंधु सभ्यता में जो गोदी मिला है वो मिला है लोथल से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देवताओं में कौन संदर्भ सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु या वरुण? तो प्यारे बच्चों, जो सिंधु सभ्यता में जो है वो विष्णु का पूजा नहीं किया जाता था, शिव का पूजा किया जाता था। तो प्रमुख देवता शिव थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन बैंक का है वो लास्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, सुतकोत्रा से या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, घोड़े के हड्डियों के जो साक्ष्य है वो सुतकोत्रा से मिले हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक 2013 से लेकर के 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर से जो पूछा गया है वो इतना ही था प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको कराया है। अब मैं आपको पहला चैप्टर से इतिहास के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको अब हम लोग
करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। प्यारे बच्चों, ये 2013 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं। तो आपको, अगर आपकी तैयारी अगर अच्छे से हो गई होगी प्यारे बच्चों, तो आप इन सभी क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको ये अनुमान लग जाए कि मेरा तैयारी किस तरह से हो रहा है। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं किया होगा प्यारे बच्चों, तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने इतिहास के क्लास में करवा चुका हूं प्यारे बच्चों। मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों की उल्लेख करें। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा वासी द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख में मैंने बताया था कि हड़प्पा वासी लोग जो है वो सिंचाई के लिए नहर, नदी, कुआं, तालाब का प्रयोग करके और सिंचाई करते थे। विशेष रूप से आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं। ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। तो इतिहास लेखन में अभिलेख का बड़ा महत्व है, क्योंकि अभिलेख से ही हमें इतिहास की जानकारी होती है। राजाओं के क्रियाकलाप के बारे में हमें अभिलेख से ही जानकारी मिलता है। ये क्वेश्चन 2013, 2016, 2018 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, कि खुदाई करके जो पुरानी वस्तुएं निकाला जाता है, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी होती है, जैसे सिक्के हो गए, धातु के मुद्रा हो गया, मूर्तियां हो गई प्यारे बच्चों, इन सभी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन का आंसर जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठोस सतहों पर खुदाई करके जब कुछ बात लिखवा दिया जाता है तो उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको स्नानागार के विषय में बताया है। ये स्नानागार एक चबूतरा पर बना हुआ था। इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी और बगल में कपड़ा बदलने के लिए कपड़े भी थे, और इसमें निरंतर पानी उपलब्ध रहे इसके लिए बगल में कुआं भी बनाया गया था प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि खुदाई करना क्या कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। उसके बाद है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा लिपि के भी बारे में बताया था कि हड़प्पा लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार भी मिला था, जिसमें अन्न रखने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है लोथल कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, लोथल गुजरात में है। इतिहास अध्ययन में इसका महत्व ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ से हीरे और जवाहरात के व्यापार किए जाते थे प्यारे बच्चों, और यहीं पर बंदरगाह भी मिला, इसलिए इतिहास अध्ययन में लोथल का बड़ा महत्व है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो, उसमें जो जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी, और नालियों के द्वारा ही शहरों का गंदा पानी जो है वो शहरों से बाहर निकाला जाता था। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषता भी मैंने बताया था प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखे। तो मैंने बताया था मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी में शवों के जो दाह संस्कार होते थे वो इसमें 2 प्रकार के थे कि शवों को दफना दिया जाता था और शवों को जला भी दिया जाता था, और कभी कभी शवों को पानी में बहा भी दिया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो ये कार्बन 14 विधि किसी भी वस्तु के तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि
कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर कार्बन 14 विधि क्या है, यही क्वेश्चन है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला है हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो प्यारे बच्चों ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको मेरे प्लेलिस्ट में जा करके। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके प्यारे बच्चों। अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था, इसका आकार कैसा था, क्षेत्रफल कितना था प्यारे बच्चों, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। उसके बाद अगला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों इतिहास अध्ययन के हमने 3 स्रोत बताए थे, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। प्यारे बच्चों मैंने सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता का भी हमने वर्णन कर रखा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है प्यारे बच्चों। तो पतन की हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन के भी बारे में मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन चलाने के लिए कौन कौन सा क्रिया करते थे, किस प्रकार से पशु पालते थे, व्यापार करते थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना करना है। अब 2024 के एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2024 में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अभिलेख के 2 महत्व बताना है प्यारे बच्चों। तो अभिलेख के 2 महत्व बताना है कि अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी होती है, अभिलेख से हमें राजा के क्रियाकलाप की जानकारी होती है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है वो बताना है प्यारे बच्चों। तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में जो पहला अंतर है कि ब्राह्मणी लिपि देवनागरी लिपि, बंगला आदि लिपियों का मूल रूप है, जबकि खरोष्टी लिपि जो है यूनानी लिपि से मेल खाता है। दूसरा जो अंतर है, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत, पूर्वी भारत व दक्षिण भारत में होता था, जबकि खरोष्टी लिपि का जो प्रयोग है वो पश्चिमोत्तर भारत यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब जो है उसमें किया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बताया हूँ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधनों को बताएं कि हड़प्पा में सिंचाई के 2 साधन कौन थे, तो नहर और कुआं थे, तालाब थे, इसमें से कोई 2 के बारे में आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब 2024 के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में करा चुका हूँ, आप जा करके उसको देख करके और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं आपके लिए पूरे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं ताकि आपका तैयारी बहुत अच्छा से अच्छा
हो सके। और मैं हिस्ट्री भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं सारे चैप्टर आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप दूसरे चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसको हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।